हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। अपन अब आज बात करेंगे कि अपन को आने वाले वीक्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है। ये इंट्राडे एनालिसिस का वीडियो नहीं है, ये वीकली व्यू है एक, कि यार अपन को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में ऑन द बिगर पर्सपेक्टिव, और कौन से मेजर लेवल्स हैं जो कि अगर ब्रेक हुए तो अपन को दिक्कत हो सकती है। मतलब अपना जो मार्केट है वो एक बारी के लिए डाउन साइड में जा सकता है। आई नो मार्केट के अंदर ये जो मूव आया है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। 8% का डिप आ चुका है फ्रॉम द ऑल टाइम हाइज, बट स्टिल अभी तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, अभी अपने पास में एक बहुत जो मेजर लेवल है वो लेवल है 23891 का। एक बारी के लिए मैं इसको एक राउंड नंबर के बेसिस पे बोलूँ तो 23,500 से लेकर 24,000 का ये जो रेंज है, ये रेंज अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करती दिखेगी। अगर निफ्टी ने आने वाले वीक्स के अंदर क्लोजिंग दिखा दी इन लेवल्स के नीचे, तब अपन को ज़रूर से एकदम प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हाँ यार, डाउन साइड में मूव अब आता ही रहेगा काफ़ी टाइम तक के लिए। लेकिन जब तक ये जो मैंने आपको 500 पॉइंट्स की ये जो रेंज दी है 24,000 से लेके 23,500 तक, वो रेंज अपन को देखनी होगी कि यार क्या वो होल्ड करती है या नहीं करती। एंड यू विल सी इन द कमिंग सेशंस कि यार यहाँ पे मार्केट अपन को एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ भी दिखेगा। अब उस सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि यार अगर वो इस तरीके से जा रहा है फिर हल्का सा अगर ऊपर उठने लग जा रहा है ना, अपने इस 500 पॉइंट की रेंज से ज़रा मार्कअप कर लेते हैं कि 24,000 से लेके 23,500 की रेंज जैसे ये है ना। अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे अपन को सपोर्ट मिल भी जाता है, तो अपन को इतनी जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर लेना है कि हाँ यार मार्केट उठने वाला है। बिकॉज लोग ना बड़े इम्पल्सिव होते हैं, वो एक बारी में डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इट टेक्स टाइम, है ना। मार्केट को गिरने में भी कितना ज़्यादा समय लगा, धीरे धीरे जाता रहा जाता रहा जाता रहा, फिर एकदम से उसने एक डिप दिखाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर मान लेते हैं कि वो हल्का से एक अपन को रिवर्सल का साइन दिखा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा का पूरा रिकवर कर जाएगा। हो सकता है कि वो इतना सा रिकवर करके वापस से सेल ऑफ दिखा दे। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए अपन को बड़े टाइम फ्रेम्स को बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ता है, एटलीस्ट वीकली टाइम फ्रेम टू डिसाइड कि आने वाले महीनों में क्या होगा। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम भी एक छोटा टाइम फ्रेम होता है ये कंसिडर करने के लिए कि आने वाले महीने क्या करेंगे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम इज़ मोर देन एनफ। आप वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप फोकस करोगे, वीकली टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन पे अगर आप फोकस करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द स्टोरी कि मार्केट के अंदर ये जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही है। ठीक है, और हमेशा एज यू नो इट कि यार बड़े टाइम फ्रेम का तो कोई मतलब वो ही नहीं है कि मतलब बड़े टाइम फ्रेम को कोई और टाइम फ्रेम बीट नहीं कर सकता, छोटे टाइम फ्रेम तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक रेंज प्रोवाइड कर दी है। तो निफ्टी में ध्यान रखना 24,000 से लेके 23,500 तक का ये जो जोन रहेगा, ये अपने लिए बहुत ही मेजर सपोर्ट की तरह काम करता दिखेगा। एज यू नो इट कि ये राउंड नंबर भी है और साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है अकॉर्डिंग टू दी प्राइस एक्शन। ठीक है ना, तो डोंट बी इन अ हरी कि यार पोर्टफोलियो खाली कर दें क्या, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी मैसेज आए कि यार पोर्टफोलियो खाली कर दें क्या सर, प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार आपने वो पोर्टफोलियो बनाया किस लिए था। सर लॉन्ग टर्म के लिए बनाया था। तो लॉन्ग टर्म हो गया क्या? ये आपका लॉन्ग टर्म था? ये ज़रा देखें कितना टाइम हुआ है इसको। 27 से लेके मतलब अभी एक महीना ही हुआ है। एक महीने के अंदर आपका लॉन्ग टर्म व्यू ख़त्म हो गया? ऐसा नहीं होता ना। अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू बना रहे हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो भी डिप आएंगे वो खरीद दिए जाएंगे। ठीक है ना, जो भी डिप आएगा वो बाय हो जाएगा, जो भी डिप आएगा वो बाय हो जाएगा। बट ये चीज़ें अपन को बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो जो लोग बार बार छोटे छोटे पुल बैक्स के अंदर घबरा जाते हैं, पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं, वो फिर इन रैलीज़ को मिस कर देते हैं, इन रैलीज़ को मिस कर देते हैं, इन रैलीज़ को मिस कर देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू बनाया, इट्स ओके, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएगा तो उसमें और ऐड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू ये नहीं होता कि आपने एक बार खरीद लिया तो बस अब बैठे हैं भैया, देख ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे उसका। उसको साफ़ नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो को, उसमें और एड ऑन्स करने हैं। लेकिन इसके अंदर एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी आप कंपनीज़ के अंदर आपने जो भी कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में रख रखा है, जिनके भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, वो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज़ के होने चाहिए।
ठीक है, अगर आप कोई गली नुक्कड़ की कंपनी का कोई लेके बैठे हो, कोई छोटा मोटा सा कोई शेयर लेके बैठे हो, पेनी स्टॉक्स लेके बैठे हो, और ये सोचो कि नहीं यार ये जब गिरेगा तो मैं बाय कर लूँगा, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन एज लॉन्ग एज आपके पास में पोर्टफोलियो में सारे के सारे फाइनेंशियली साउंड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है आपका पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिप आए आने दो। और इतनी जल्दी भी मत करो कि यार अपना आपने जो कैपिटल रखा हुआ है, जो कैश रख रखा है, आप उसको एक बारी में इंड्यूस कर दो। गिर रहा है, धीरे धीरे ऐड करो, धीरे धीरे ऐड करो, और गिरेगा, फिर धीरे धीरे ऐड करना। लेकिन जब दिख गया कि यार अब तो मार्केट भैया बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, उस टाइम पे आपको बड़ी क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। ठीक है ना। इट इज़ ऑल अबाउट एडिंग मोर इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने एक बार लेके छोड़ दिया, अब उसके अंदर आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक्स हैं, ये शेयर्स हैं, ये अपन को सस्ते होते हुए भी दिखेंगे, महंगे होते हुए भी दिखेंगे, लेकिन जब सस्ते हुए तब अपन को खरीदते रहना है। दिस इज़ हाउ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्क्स। ठीक है ना। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में भी, और आने वाले वीक्स में क्या आपको करना है एट सर्टेन पॉइंट्स, है ना, एट सर्टेन प्राइसेस। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। अभी थोड़ी देर में मैं इंट्राडे का व्यू भी मैं पोस्ट कर दूंगा ऑन द इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे आप अपडेटेड रहना। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।